नमस्कार दोस्तों, हमारी आज की कहानी बेटे के जाने के बाद। बहू घर छोड़कर चली गई। सालों बाद वापस लौटी तो सभी देखकर चौंक गए। शांति जी के 2 बेटे थे। उनके छोटे बेटे की शादी सीमा नाम की लड़की से हुई। वैसे तो शांति जी के घर में ऐशो आराम की कोई कमी नहीं थी। कभी कभी ज़्यादा तरक्की भी लोग पचा नहीं पाते हैं। यही उनके घर में भी हुआ था। तरक्की और पैसों के साथ ही घर में अमीरों वाले ऐप भी कब घुस आए कोई नहीं जान सका। सीमा के पति ने फ्लैट खरीदा था जिससे अंकित को अच्छा परवरिश मिल सके। सीमा उसका पति अपने बेटे बेटी को अच्छी परवरिश और अच्छे संस्कार देना चाहते थे, इसलिए उसके पति ने एक नया फ्लैट खरीदा जहां वो खुशी से रहे। लेकिन एक दिन एक्सीडेंट में सीमा के पति की मृत्यु हो गई। 1 साल बाद सीमा पास ही आंगनवाड़ी में काम करने लगी। सीमा के जेठ रोज शराब और जुए में डूबने लगे और उनके दोनों बेटे भी पढ़ाई के अलावा सारी हरकतें करते थे। स्कूल कॉलेज में सीमा और उसके पति ने 1-2 बार जेठानी और सास को आगाह करने की कोशिश की तो पलटकर जवाब मिला, ये तो अमीरों की शान होती है, तुम क्या जानो गरीब की बेटी। ना मुझे आपके पैसे चाहिए और ना आपके गहने और ना प्रॉपर्टी, पर अंकित और रिया को मैं अपने साथ मायके लेकर जाऊंगी। सीमा अंकित को अपने पीछे छुपाने की कोशिश कर रही थी। शांति जी पोते अंकित की बाहें पकड़कर बोली, मेरे बेटे रवि को तो भगवान ने असमय ही छीन लिया, अब उसके अंश को तो मेरी आंखों के आगे रहने दो। मैं अभागन पोते का मुँह देखकर ही जी लूँगी, पर आप अंकित के बारे में तो सोचो। पिता का साया तो सिर से उठ ही गया है, माँ के प्यार से तो वंचित मत कीजिए उसे। सीमा के आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। जेठ रामनिवास गुस्से से बोला, तो तुम्हें कौन सा हम लोग धक्के मारकर घर से निकाल रहे हैं। इतनी धन दौलत होते हुए एक छोटी सी आंगनवाड़ी की नौकरी करके तुम समाज में हमारी इज्जत उछालने पर लगी हो और शर्म नहीं आती हमारी नाक कटवाते हुए। आखिर ज़रूरत क्या है नौकरी की तुम्हें। मैं अपनी इच्छा से काम करती हूँ और अपने आत्मसम्मान के लिए नौकरी कर अपने पैरों पर खड़ा होना चाहती हूँ, इसमें गलत ही क्या है। इन लोगों को कोई बात समझाना बेकार है। मैं तो खुद घर के बिगड़े माहौल से परेशान रहने लगी हूँ। अंकित और रिया दोनों को जेठ खींचकर अपनी तरफ कर रहा था और साथ ही साथ बोल रहा था, ये सब इसकी चाल है माँ। अभी तो ये अलग जाने के बहाने भाई का हिस्सा छीन ही रही है और अपने मायके वालों को पैसे और प्रॉपर्टी दे देगी। फिर बाद में पोते का अधिकार जताकर आपके हिस्से के गहनों में भी मुँह मारेगी। बस बहुत हुआ, कहा ना मैंने कि ना मुझे आपके पैसे चाहिए और ना आपकी प्रॉपर्टी और गहने। बस मेरे बच्चों से मुझे अलग करने की सोचिएगा भी मत, क्योंकि कानून भी अंकित और रिया पर पहला अधिकार मेरा ही है। बस ये वादा है मेरा कि मैं या बच्चे कभी यहाँ हाथ फैलाने नहीं आएंगे। बहस से टूट चुकी हूँ। सीमा ने आखिरी बार अपना पक्ष रखा और बेटे और बेटी को लेकर निकल गई। सीमा के पति ने बहुत प्यार से वो घर खरीदा था। बेटे के साथ उसे शांति जी 1-आध महीने में वहीं मिलने आ जाती। पोता और पोती से शुरू में
सीमा से नाराज रही, पर फिर अंकित और रिया को सही दिशा में बढ़ते कदम देखकर खुद सीमा के सही निर्णय की मुरीद हो गई। जेठ और उसकी पत्नी सीमा को घर नहीं आने देते थे, तो उम्र बढ़ जाने पर शांति जी का पोता पोती से मिलना जुलना कम हो गया। इधर 20 दिन से शांति जी की तबीयत ज़्यादा ही खराब थी। वो बड़े बेटे से बार बार सीमा और अंकित को फ़ोन करवाती थी, लेकिन कुछ दिन दोनों के नंबर बंद आ रहे थे। दरअसल ये सीमा का जेठ और जेठानी की चाल थी। वो जानबूझकर गलत नंबर मिला रहा था। वो नहीं चाहता था कि सीमा अब आकर शांति जी से मिले, पर दिल की पुकार वहाँ तक स्वयं ही पहुँच गई। अंकित बहुत बड़ा अफसर बन गया था। वह अपनी दादी से मिलने आया। जब दादी शांति जी ने सुना तो भाव विभोर हो गई। जेठ के दोनों बेटे ही नालायक निकल गए थे। शराब और जुए की लत में सारे पैसे और मकान तक गिरवी रख दिया था। अब जेठ और जेठानी दोनों सड़क पर आ गए थे। शांति जी सीमा और अंकित को गले लगाकर खूब रोई। फिर सीमा और पोते अंकित ने शांति जी से साथ चलने को कहा तो जेठ नाराज हो गया। देखा अब कहाँ गया वो साधु संत की तरह। नहीं चाहिए धन दौलत और प्रॉपर्टी वाला जुमला। माँ को साथ ले जाकर सब गहना लेना चाहते हो ना? बस कीजिए जेठ जी। सीमा की कड़क आवाज़ से आज जेठ की भी गिंगी बंद गई। हमें आज भी ना तो आपके पैसे चाहिए और ना ही प्रॉपर्टी। हम तो आज अपनी असली दौलत ले जाने आए हैं, अपनी सासू माँ का आशीर्वाद। दादी अब आप हमारे साथ रहिए। आपका सपना था ना पापा को इस वर्दी में देखने का, तो अब आप हमारे साथ रहकर अपना सपना जी लीजिए। और जेठ जी यकीन मानिए, हम आगे भी कभी यहाँ हाथ फैलाने नहीं आएंगे। और आज भी आप पैसों के लालच में इंसान की अहमियत नहीं जानते कि सबसे बड़ी दौलत ही माँ होती। अगर आज आपने अपने बेटों को अच्छी परवरिश और अच्छे संस्कार दिए होते तो आज आपको यह दिन नहीं देखने पड़ते। सीमा की बातों से जेठ और उसके परिवार का सिर शर्म से झुक गया। सीमा और अंकित ने शांति जी के कुछ कपड़े अटैची में डाले और बाहर खड़ी कार में बैठकर अपने घर चल दिए। तो दोस्तों, मैं आशा करती हूँ कि आज की कहानी आपको ज़रूर पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई है तो कहानी को लाइक और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।